हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग गुजरात बोर्ड के स्टैंडर्ड 12 के अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है उसके सम्स जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनका सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों, गुजरात बोर्ड का जो सिलेबस है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। ये चैप्टर में से फ्रेंड्स जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो शॉर्ट सम्स ही पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से। कोई लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स या कोई लॉन्ग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इस चैप्टर में से नहीं पूछे जाते। तो जो शॉर्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे और वो सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का हम सॉल्यूशन करेंगे। चैप्टर फर्स्ट का जो एक्सरसाइज दिया हुआ है उसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वहाँ से हम शुरुआत करेंगे। उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टनर विड्रॉज आइडेंटिकल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ द ईयर, टोटल एनुअल ड्राइंग्स इज ₹12,000, 12% पर एनम इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन ड्राइंग्स, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ द ईयर। यानी बेसिकली यहाँ पे पार्टनर का ड्राइंग हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है वो हमें ढूंढना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो डिटेल दिया हुआ है उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ इस हिसाब से है। टोटल ड्राइंग्स पूरे साल का है ₹12,000 और उसके ऊपर एनुअल जो इंटरेस्ट रेट है वो है 12%। अब यहाँ पे पार्टनर ने विड्रॉ किया है अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ, और आइडेंटिकल अमाउंट विड्रॉ किया है। यानी सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है कि अमाउंट ऑफ मंथली ड्राइंग्स, हर मंथ के एंड में उसने विड्रॉ किया है तो मंथली ड्राइंग्स का अमाउंट कितना होगा, तो वो हो जाएगा 12,000 डिवाइड बाय 12, तो मंथली ड्राइंग्स का अमाउंट हो जाएगा ₹1,000। अब जब भी पार्टनर ने आइडेंटिकल अमाउंट अगर विड्रॉ किया हुआ है तो उसके लिए हमें ये देखना है कि ये जो ड्राइंग किया है वो एट द एंड ऑफ ईच मंथ है या एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है। यानी वो हमें सबसे ज़रूरी पोर्शन देखना है कि ड्राइंग एट द एंड ऑफ, अगर यहाँ पे इफ़ द ड्राइंग इज एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है तो n इक्वल्स टू हमें कंसीडर करना है 78 डिवाइड बाय 12। और दूसरा है इफ द ड्राइंग इज एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो हमें n इक्वल्स टू कंसिडर करना है 66 डिवाइड बाय 12। अब यहाँ पे जो है वो हमारा सिचुएशन नंबर 2 है कि यहाँ पे पार्टनर ने एट द एंड ऑफ ईच मंथ अमाउंट विड्रॉ किया है। अब जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला है I इज इक्वल टू PRN डिवाइडेड बाय 100, यही फॉर्मूला को हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे P दैट इज़ प्रिंसिपल अमाउंट, यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हमें 1000 कंसीडर करना है जो कि अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। अमाउंट ऑफ मंथली ड्राइंग इज़ ₹1,000, तो I इक्वल्स टू हमें कंसीडर करना है ₹1,000 मल्टीप्लाइड बाय R दैट इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 12%, तो यहाँ पे हम 12 लिखेंगे। N, तो N हमें कंसीडर करना है 66 डिवाइड बाय 12, और यहाँ पे परसेंटेज करना है इसलिए हम 12 के डिवीजन में 100 रखेंगे। अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन कुछ इस हिसाब से होगा। यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाइड बाय 12% into 66 divided by
12, तो यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट का जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 660 रुपीज़। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट चार्जेबल ऑन ड्राइंग उसका अमाउंट हो जाएगा 660 रुपीज़। आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा दूसरा क्वेश्चन है। हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अमृता एंड दिव्या आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं, अमृता एंड दिव्या। देयर कैपिटल रेशियो इज 3:2, यानी उनका कैपिटल का रेशियो दिया हुआ है। याद रखेंगे हम यहाँ पे कैपिटल रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है। इसलिए अगर प्रॉफिट शेयर करने की बात आती है क्वेश्चन में, जब भी कैपिटल रेशियो दिया हुआ है और प्रॉफिट शेयर करने की बात आती है तो हम प्रॉफिट को इक्वली शेयर करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स जल्दी में यहाँ पे कैपिटल रेशियो को ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लेते हैं और उसी में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि ये हमें क्वेश्चन में कैपिटल रेशियो दिया है, ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आती है तो हम प्रॉफिट को इक्वल शेयर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आगे दिया हुआ है, अमृता इज टू बी पेड 8% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। अमृता को नेट प्रॉफिट पे 8% कमीशन देना है आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। अब ये कमीशन कैसे देना है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, अमृता को कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसके ऊपर 8% कमीशन देना है। What amount will be received by Amruta if profit of the year is 96,876 rupees? तो अमृता को टोटल प्रॉफिट में से कितना अमाउंट मिलेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो उसको स्टेप बाय स्टेप हम कैलकुलेट करेंगे और आंसर ढूंढेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो सिचुएशन दिया हुआ है, तो दो पार्टनर्स हैं, एक है अमृता और दूसरी पार्टनर है दिव्या। अब ये दोनों पार्टनर्स का हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो लेना है वो इक्वल लेना है। याद रखेंगे हम, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल लेंगे 1:1। टोटल प्रॉफिट आपको दिया है 96,876 रुपीज़। ये हमें कंसीडर करना है। क्वेश्चन में जब भी टोटल प्रॉफिट दिया है और कमीशन ऑफ अ पार्टनर ढूंढना है तो सबसे पहले हम कमीशन का फॉर्मूला रखेंगे। क्योंकि हमें सेंटेंस दिया था 8% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, तो यहाँ पे हम रखेंगे जो फॉर्मूला हमारा होगा, कमीशन ऑफ द पार्टनर इज इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन। जब भी हमें ऐसा सिचुएशन दिया है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना है 96,876 इनटू हमें 8% कमीशन देना है, तो यहाँ पे हम करेंगे 8% या सिर्फ 8 लिख देंगे और डिवीजन में हम करेंगे 108 100 प्लस 8% कमीशन का, यानी 100 प्लस 8 टोटल हो जाएगा 108। अब अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 96,876 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइड बाय 108, तो उसका आंसर हो जाएगा 7,176 रुपीज़। इतना कमीशन मिलेगा अमृता को। ये हो गया अमृता का कमीशन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें मिल गया। अब आगे क्या ढूंढना है, व्हाट विल बी द अमाउंट रिसीव्ड बाय द अमृता। अब अमाउंट रिसीव्ड बाय द अमृता कितना होगा वो हमें ढूंढना है। ये तो सिर्फ कमीशन का अमाउंट मिला, हमें तो टोटल अमाउंट रिसीवेबल बाय द अमृता ढूंढना है। तो टोटल अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे कि रिमेनिंग प्रॉफिट हमारा कितना है, रिमेनिंग प्रॉफिट निकालेंगे। रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, कमीशन के बाद हमारा कितना प्रॉफिट बचता है वो ढूंढना पड़ेगा। तो टोटल प्रॉफिट हमारा था
क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमने ऊपर लिखा हुआ भी है 96,876, उसमें से हम क्या करेंगे, कमीशन को डिडक्ट कर देंगे, जिसका अमाउंट अभी हमने फाइंड किया 7,176। इसको मैं ब्रैकेट कर देता हूँ ताकि पता चले कि ये फिगर हमें डिडक्ट करना है। अब हम क्या करेंगे, 96,876 में से 7,176 को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग प्रॉफिट रहेगा हमारा 89,700। ये हो गया हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पे अमृता का शेयर कितना है, 1/2। ऊपर हमने लिखा हुआ है कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, तो अमृता का शेयर होगा 89,700 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो इंटू 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 44,850। हमें ढूंढना है टोटल अमाउंट रिसीवेबल बाय अमृता, तो अमृता का शेयर प्रॉफिट में होगा 44,850 प्लस उसको मिलेगा कमीशन, तो अमृता का कमीशन हो जाएगा 7,176, यानी टोटल अमाउंट ऑफ अमृता हो जाएगा, यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ अमृता होगा, दोनों को ऐड करेंगे 52,026 रुपीज़, 52026, ये टोटल अमाउंट अमृता को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, Vismay, Abhijit and Kunal are partners sharing profit and loss in the proportion of 3:2:4. Manager is to be paid 10% commission on profit, but after the deduction of his such share, the share of profit of Abhijit is rupees 30,000. Determine the commission of manager. यानी यहाँ पे हमें जो एक पार्टनर है अभिजीत, उसका शेयर दिया है 30,000, उसके अलावा हमें ढूंढना है कि मैनेजर को कितना कमीशन मिलेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट एंड लॉस का प्रपोर्शन दिया हुआ है तो हमें उसे कंसीडर करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस इज इन द प्रपोर्शन ऑफ 3:2:4, तो हम उसको कंसीडर करके चलेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप सिचुएशन को देखते जाएंगे हमारा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, 3 पार्टनर्स हैं, विस्मय, अभिजीत और कुणाल, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिसे हम PSR बोलेंगे 3:2:4, यानी तीनों का अगर हम टोटल करेंगे तो टोटल हो जाएगा 9। एकदम सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। मैनेजर का कमीशन है 10%, तो यहाँ पे हम रखेंगे मैनेजर्स कमीशन दैट इज इक्वल टू 10%, और अभिजीत का प्रॉफिट दिया है 30,000, अभिजीत का प्रॉफिट है 30,000 रुपीज़। अब देखो यहाँ पे अभिजीत का शेयर दिया हुआ है, अभिजीत का टोटल शेयर कितना है 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शेयर और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट। अब देखो अभिजीत का शेयर है 2, तो उसको प्रॉफिट कितना मिल रहा है 30,000, तो टोटल शेयर है 9, तीनों पार्टनर्स का हमने प्लस करके यहाँ पे टोटल शेयर लिखा हुआ है 9, तो अगर टोटल शेयर है 9 तो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना होगा। तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 2, तो इंटू 9/2 करेंगे तो हमारा टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 1,35,000। यहाँ पे हमारा टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 1,35,000
और इसमें से हमें मैनेजर को कमीशन देना है। कितना कमीशन देना है? 10% कमीशन। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिटरमाइन करेंगे मैनेजर्स कमीशन, जो कि है 10%, राइट। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे 1,35,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%, और 1,35,000 का 10% करेंगे तो हमें अमाउंट मिलेगा 13,500 रुपीज़। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ राजकुमार, कौशिक एंड शर्मा इज 15:10:9। The total profit of the year of the firm is rupees 68,000. Total profit of the year दिया हुआ है 68,000 रुपीज़। Determine the share in profit of each partner। अब देखो यहाँ पे एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा हमें आसान तरीके से इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सारा डेटा हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन 4 है, 3 पार्टनर्स हैं हमारे यहाँ पे, राजकुमार, दूसरा पार्टनर है कौशिक, और तीसरा पार्टनर है शर्मा। ठीक है। अब तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PSR दिया हुआ है। कितना है PSR? 15:10:9। ये तीनों पार्टनर्स का PSR दिया हुआ है क्वेश्चन में, और टोटल प्रॉफिट भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹68,000। हमारा टोटल प्रॉफिट है ₹68,000। क्या करना है? तो सिंपल इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, कुछ भी बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना है। तीनों पार्टनर्स का शेयर है, चलो पहले तीनों शेयर को एडअप कर देंगे। तीनों का टोटल शेयर का एडअप करेंगे, 15 + 10 हो गया 25, और उसमें 9 ऐड करेंगे तो टोटल शेयर हो गया 34। तो हमें यहाँ से शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ढूंढना है। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट किस हिसाब से होगा? तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे राजकुमार का प्रॉफिट। राजकुमार को कितना प्रॉफिट मिलेगा? 68,000 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइड बाय 34। तो चलो इसका कैलकुलेशन करते हैं। 68,000 इंटू 15 डिवाइड बाय 34, तो राजकुमार को टोटल प्रॉफिट मिलेगा 30,000 रुपीज़। सिमिलरली जो दूसरा पार्टनर है कौशिक, तो उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा? 68,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइड बाय 34, मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइड बाय 34 करेंगे तो कौशिक को मिलेगा टोटल 20,000 रुपीज़। और तीसरा पार्टनर है शर्मा, अगेन सेम प्रोसीजर, 68,000 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइड बाय 34। यहाँ पे आप सीधा सिंपल तरीके से सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भी आंसर मिल जाएगा, क्योंकि तीनों का टोटल होना चाहिए 68,000 रुपीज़। 2 का आंसर मिल गया तो अपने आप 68 में से माइनस करोगे ये दोनों का आंसर, तो तीसरे का आंसर वैसे भी मिल जाएगा। कैलकुलेशन करोगे तो भी तीसरे पार्टनर का आंसर मिल जाएगा। तो ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें डेटा दिया हुआ है, मेहता रिसीव्स हिज शेयर 4 टाइम्स ऑफ पंड्या। यानी कोई पंड्या को अगर 1 रुपया मिलता है तो मेहता को 4 रुपये मिलेगा। मेहता रिसीव हिज शेयर 4 टाइम्स ऑफ पंड्या, वाइल वाजपेयी रिसीव्स हाफ ऑफ द शेयर ऑफ मेहता। अब देखो पंड्या को 1 रुपया मिल रहा है तो मेहता को 4 रुपये मिल रहे हैं, और वाजपेयी को कितना मिल रहा है? हाफ शेयर ऑफ मेहता, यानी मेहता को 4 मिल रहे हैं तो वाजपेयी को उसका हाफ यानी कि 2 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ पे तीनों का रेशियो हमें पहले डिटरमाइन करना है। आगे के जो क्वेश्चन है वहाँ पे सीधा सीधा रेशियो बता देते थे, यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके बताया है। फिर से समझते हैं, मेहता रिसीव हिज शेयर 4 टाइम्स ऑफ पंड्या, यानी पंड्या को अगर 1 रुपया मिल रहा है तो मेहता को 4 रुपये मिलेंगे, 4 टाइम्स यानी कि 4 रुपये मिलेंगे। वाइल वाजपेयी रिसीव्स हाफ ऑफ शेयर ऑफ मेहता,
अब हमने अभी डिसाइड किया कि मेहता को 4 रुपये मिलेंगे और वाजपेयी को उसका आधा मिलेगा, यानी कि वाजपेयी विल रिसीव 2 रुपीज़। तो अगर हमें रेशियो निकालना है मेहता, पंड्या और वाजपेयी का, राइट, तो तीनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:1:2। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड ऑन फॉर द ईयर इज 87,500। डिटरमाइन द शेयर इन प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर। तो डिटरमाइन कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल। अगेन क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। 3 पार्टनर्स हैं, मेहता, पंड्या और तीसरा पार्टनर है वाजपेयी। अब यहाँ पे अगर पंड्या को 1 रुपया मिल रहा है तो मेहता को मिल रहे हैं 4 रुपये, और उसी के साथ वाजपेयी को, जो मेहता को जो मिल रहा है उसका हाफ मिल रहा है, यानी कि वाजपेयी को मिल रहा है 2 रुपये। तो तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने डिटरमाइन कर लिया, 4:1:2, ठीक है। अब तीनों का टोटल करेंगे, 4 + 1 5 + 2 7। टोटल रेशियो बन गया हमारा 7। अब हमें क्या करना है, तो हमें क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है। टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 87,500। क्या करेंगे हम, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मेहता को कितना मिलेगा, तो 87,500 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइड बाय 7। तो चलो हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। 87,500 इंटू 4 डिवाइड बाय 7, तो यहाँ पे अमाउंट आएगा 50,000 रुपीज़। मिस्टर मेहता विल रिसीव अमाउंट ऑफ रुपीज़ 50,000। सिमिलरली जो दूसरा पार्टनर है मिस्टर पंड्या, 87,500 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 7। सो हम कैलकुलेशन करेंगे 87,500 इंटू 1 डिवाइड बाय 7। तो मिस्टर पंड्या विल रिसीव 12,500 रुपीज़। और जो तीसरे पार्टनर है मिस्टर वाजपेयी, 87,500 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2 डिवाइड बाय 7। तो यहाँ पे आंसर मिलेगा 25,000। फिर से तीनों का प्लस करेंगे तो हमारा टोटल प्रॉफिट का अमाउंट मिलना चाहिए, तो ही हमारा आंसर सही होगा, वरना हमारा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आई होप आप सबको क्लियरली समझ में आ रहा है। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर सकते हैं, हम उसके लिए क्वेरी सॉल्विंग सेशन भी अरेंज करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ऑफ शीला, सुरभि एंड संकेत इज ₹1,35,000। 3 पार्टनर्स हैं, शीला, सुरभि और संकेत। दे हैव शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1:3 इंस्टेड ऑफ 3:2:3। यानी इनका करेक्ट रेशियो था 3:2:3, लेकिन इन्होंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 2:1:3 के अंदर, ठीक है। तो दोनों रेशियोज को हमें कंसिडर करना है। व्हाट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज टू बी गिवन टू द कैपिटल अकाउंट इफ दे रेक्टिफाई दिस एरर। अब ये प्रॉफिट हमें जिस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था, जो कि सही रेशियो हमारा 3:3 है, लेकिन गलती से हमने इसको गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है, 2:1:3 में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो अब इस एरर को रेक्टिफाई कैसे करेंगे वो हमें ढूंढना है। अब सबसे पहले हम इसका बेसिक एक कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद हम इसका जर्नल एंट्री पास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सिचुएशन है वो लिख देते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या सिचुएशन दिया गया है, तो 3 पार्टनर्स हैं यहाँ पे, शीला, सुरभि और संकेत, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट रेशियो है वो हम पहले लिखेंगे। हमारा करेक्ट रेशियो क्या है, 3:2:3, और इनकरेक्ट रेशियो हमारा क्या है, तो 2:1:3, ठीक है। तो करेक्ट और इनकरेक्ट रेशियो हमने लिख लिया। उसके बाद हमारा टोटल प्रॉफिट कितना है, तो हमारा टोटल प्रॉफिट है ₹1,35,000, 1,35,000 रुपये हमारा टोटल प्रॉफिट है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम एक छोटा सा टेबल अगर पॉसिबल है तो बनाएंगे।
पर्टिकुलर्स, तीनों पार्टनर्स के नाम लिखेंगे, शीला, सुरभि और संकेत। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे करेक्ट प्रॉफिट। अब हम यहाँ पे तीनों पार्टनर्स का करेक्ट प्रॉफिट लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 1,35,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 8। तो यहाँ पे करेक्ट प्रॉफिट हो जाएगा शीला का 50,625। सिमिलरली सुरभि का 1,35,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 8। तो सुरभि को मिलेंगे 33,750। और संकेत का सेम अमाउंट रिपीट हो जाएगा क्योंकि शीला और संकेत का रेशियो सेम है। तो यहाँ पे 50,625। अब उसमें से हम इनकरेक्ट प्रॉफिट माइनस करेंगे। यहाँ पे हम चाहे तो करेक्ट रेशियो लिख सकते हैं, यहाँ पे इनकरेक्ट रेशियो लिख देंगे ताकि ज़्यादा क्लैरिफिकेशन आ जाए। अब हम इसको इनकरेक्ट रेशियो में कैलकुलेट करेंगे। 45,000 यहाँ पे अमाउंट मिलेगा। दूसरा पार्टनर जो है 1,35,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 6, यहाँ पे अमाउंट आएगा 22,500 और 1,35,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 6, तो यहाँ पे अमाउंट होगा 67,000। ये तीनों अमाउंट हमें माइनस करने हैं, डिडक्ट करने हैं। जो हमारा ऊपर करेक्ट प्रॉफिट आया था उसमें से हम ये तीनों अमाउंट्स को डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 50625 माइनस 45,000 करेंगे तो हमें यहाँ पे अमाउंट मिलेगा 5625। सिमिलरली 33750 माइनस 22500 अमाउंट मिलेगा 11250 और 50625 माइनस 67500 यहाँ पे माइनस फिगर मिलेगा 16875। ठीक है, यहाँ पे हमें फिगर जो मिला वो नेगेटिव फिगर में यहाँ पे ब्रैकेट कर देता हूँ ज़्यादा क्लियर हो इसलिए। अब हमें क्या करना है, इसका जर्नल एंट्री पास करना है। जर्नल एंट्री कैसे पास करना है, सिंपल है। ठीक है, जिसका अमाउंट नेगेटिव आया उसको हम डेबिट करेंगे और जिसका अमाउंट पॉजिटिव आया उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, या रेक्टिफिकेशन एंट्री भी बोल सकते हैं क्योंकि बेसिकली तो हम इसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। तो इसका जर्नल एंट्री कुछ इस हिसाब से बनेगा, संकेत्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, संकेत्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड जिसका अमाउंट है 16875 टू शीलास कैपिटल अकाउंट, टू शीलास कैपिटल अकाउंट जिसका अमाउंट है 5625 टू सुरभीस कैपिटल अकाउंट, टू सुरभीस कैपिटल अकाउंट जिसका अमाउंट है 11250। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 3 पार्टनर्स दिए हैं यहाँ पे फिर से। राम, रहीम एंड ईशू आर पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। देयर कैपिटल एज ऑन 1st April 2016 was rupees 60,000, 40,000 and 50,000 respectively. After the distribution of the profit of the year, it was realized that charging of 6% interest on partners' capital accounts was missed out. Write an entry for the rectification of the error. फिर से हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें rectification of the error करना है। अब बेसिकली यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि 3 पार्टनर्स हैं, राम, रहीम और ईशू। तीनों का कैपिटल हमें दिया हुआ है और हमें ये बोला गया है कि हमने साल का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद हमें पता चला कि पार्टनर्स को 6% इंटरेस्ट देना था कैपिटल पे, लेकिन वो मिस आउट हो गया है। अब अगर हम पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे मतलब कि प्रॉफिट का अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और वो कैलकुलेशन करने के बाद कितना प्रॉफिट पे अफेक्ट पड़ेगा उसके हिसाब से हमें उसका जर्नल एंट्री करना है, राइट। तो ये हमारा सिचुएशन है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 3 पार्टनर्स हैं, राम, रहीम और ईशू।
ठीक है। अब तीनों का हमें क्वेश्चन में कैपिटल दिया हुआ है। तीनों का कैपिटल कितना है? तो राम का कैपिटल है 60,000, रहीम का कैपिटल है 40,000 और ईशू का कैपिटल है 50,000। अब ये कैपिटल के ऊपर हमें इंटरेस्ट कितना देना है? तो इंटरेस्ट का रेट है 6%। यहाँ पे इंटरेस्ट है @6%। तो यहाँ पे अगर हम 6% कैलकुलेट करेंगे तो 60,000 का 6% हो जाएगा 3600, 40,000 का 6% हो जाएगा 2400 और 50,000 का 6% हो जाएगा 3000। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हम देखेंगे अगर तो कहीं पे भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ नहीं है तो हमारा PSR हो जाएगा 1:1:1। अगर नहीं दिया तो हम उसको इक्वल कंसिडर करेंगे। फिर से हम एक यहाँ पे टेबल बनाएंगे छोटा सा, पर्टिकुलर्स और तीनों पार्टनर्स के राम लिखेंगे, राम, रहीम और ईशू। ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो राम का इंटरेस्ट था 3600, रहीम का इंटरेस्ट है 2400 और ईशू का इंटरेस्ट है 3000। और उसके नीचे से हम क्या माइनस करेंगे, क्या करेंगे, तो इसकी वजह से होगा रिडक्शन इन प्रॉफिट, क्योंकि अगर हम पार्टनर्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो उसकी वजह से प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। कितना प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा, तो तीनों का एडिशन करेंगे। तीनों अमाउंट का अगर हम एडिशन करेंगे 3600 प्लस 2400 प्लस 3000, टोटल अमाउंट हो जाएगा 9000। 3600 प्लस 2400 प्लस 3000, तीनों का टोटल अमाउंट हो जाएगा टोटल 9000। और 9000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि इक्वल है 1:1:1। तो यहाँ पे 3000, 3000 एंड 3000, तो ये तीनों अमाउंट में से हम 3000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा +600, यहाँ पे आएगा -600 और यहाँ पे हो जाएगा 0। अब हमें क्या करना है, नीचे रेक्टिफिकेशन एंट्री करना है। एकदम सिंपल तरीके से रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे, राइट। तो हमारा रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएगा, तो देखिए जैसे हमने आगे डिस्कस किया था, जिसका प्लस है उसको हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है, और जिसका माइनस है उसको हम डेबिट करेंगे। यानी हमारा जो रेक्टिफिकेशन एंट्री होगा वो कुछ इस हिसाब से होगा, रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, रहीम्स कैपिटल अकाउंट विल बी debited by ₹600 to Ram's capital account, to Ram's capital account और अमाउंट हो जाएगा ₹600। ठीक है। तो इस हिसाब से हमें इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। लता, गीता एंड प्रवीणा आर पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। After distribution of the profit of the year, it was realized that charging of interest on partners' drawing account respectively ₹2700, ₹1200 and ₹1500 was missed out. Write an entry for the rectification of the error. तो यहाँ पे 3 पार्टनर हैं, लता, गीता और प्रवीणा। तीनों का हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए हैं, ठीक है, उनके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना हम भूल गए हैं और उसका अमाउंट दिया हुआ है, कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा अमाउंट दिया हुआ है 2700, 1200 और 1500, वो हम चार्ज करना भूल गए हैं तो उसको हमें चार्ज करना पड़ेगा। उसकी वजह से प्रॉफिट में एडजस्टमेंट होगा, यहाँ पे प्रॉफिट हमारा इंक्रीज होगा, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे तो कैलकुलेशन हम किस हिसाब से करेंगे। ये जो हमने कैलकुलेशन किया उसका थोड़ा ऑपोजिट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पे सिचुएशन लिख लेते हैं, क्या है हमारा सिचुएशन। तो हमारे पास अगेन 3 पार्टनर्स हैं, देयर आर 3 पार्टनर्स, लता,
गीता एंड प्रवीणा, ये 3 हमारे पार्टनर्स हैं, राइट। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है। लता का इंटरेस्ट है 2700, गीता का इंटरेस्ट है 1200 और प्रवीणा का इंटरेस्ट है 1500। ये तीनों का इंटरेस्ट का अमाउंट हमें दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, तो अगेन इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री हमें पास करना है। क्या करेंगे हम इसके लिए, तो सबसे पहले हम तीनों का टोटल कर देंगे। तीनों का इंटरेस्ट का जो अमाउंट है उसका टोटल कितना होगा, 2700 प्लस 1200 प्लस 1500, तीनों को ऐडअप करेंगे तो तीनों का टोटल अमाउंट हो जाएगा 5400। ठीक है। अब हम फिर से हमारा एक छोटा सा टेबल बनाएंगे। पर्टिकुलर्स लता, गीता और प्रवीणा। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे इंक्रीज इन प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट इंक्रीज होगा, ठीक है, वो हमें देखना है। टोटल अमाउंट कितना है 5400। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन में हमें कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, तो हम फिर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंसीडर करेंगे इक्वल, यानी तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। तो यहाँ पे मैं पहले तीनों का प्रॉफिट लिख दूंगा, फिर यहाँ पे लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो आगे वाला जो क्वेश्चन था दैट वाज रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये वाला क्वेश्चन है दैट इज रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो हम आगे वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इंटरेस्ट का अमाउंट ऊपर लिखा था, प्रॉफिट का अमाउंट नीचे लिखा था। ये वाले क्वेश्चन में हमें उल्टा करना है, प्रॉफिट का अमाउंट ऊपर लिखना है और ड्राइंग का जो इंटरेस्ट है उसका अमाउंट हमें नीचे लिखना है। ये सिर्फ ये 2 क्वेश्चन के लिए हमें याद रखना है। ठीक है। 2700, 1200 और 1500, ये तीनों अमाउंट हम इसमें से माइनस करेंगे। तो अब क्या बचेगा देख लेते हैं। यहाँ पे -900, यहाँ पे +600 और यहाँ पे +300। सेम फंडामेंटल, जो माइनस आया उसको डेबिट, जो प्लस आया उसको क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे फिर से हम रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे। एकदम सिंपल से क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, लतास कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे करंट अकाउंट पे लिख सकते हैं कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड ₹900 टू गीतास कैपिटल और करंट अकाउंट टू प्रवीणास कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 600, यहाँ पे हो जाएगा 300, राइट। तो एकदम सिंपल तरीके से हमें ये सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या डेटा है, तो यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं। मुकेश, धवल एंड विनोद आर पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। देयर कैपिटल प्रपोर्शन इज 4:2:3। क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे। कैपिटल प्रपोर्शन दिया हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये नहीं है। मतलब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। ये कैपिटल प्रपोर्शन है। काफ़ी बार स्टूडेंट जल्दी में इसी प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूशन करके आ जाते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। धवल एंड विनोद हैव गिवन अश्योरेंस टू मुकेश दैट ही विल गेट मिनिमम ₹35,000। अब ये जो धवल और विनोद हैं उन्होंने मुकेश को अश्योरेंस दिया है कि भाई आपको 35,000 तो प्रॉफिट में से मिलेगा ही मिलेगा। अब जो पूरे साल का प्रॉफिट है, द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज ₹90,000। पूरे साल का प्रॉफिट तो हुआ 90,000। हाउ वुड यू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमॉन्ग द पार्टनर्स। तो अब ये प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे देख लेते हैं। हम प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। सिचुएशन को पहले नोट डाउन कर लेते हैं। 3 पार्टनर्स हैं हमारे यहाँ पे, मुकेश, धवल और विनोद। ठीक है, देयर आर 3 पार्टनर्स। तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें क्या लेना है,
इक्वल लेना है। क्वेश्चन में जो दिया है वो कैपिटल प्रोपोर्शन है, पीएसआर नहीं दिया तो हम पीएसआर अज्यूम करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1, राइट। अब टोटल प्रॉफिट हमें कितना दिया हुआ है, तो हमारा टोटल प्रॉफिट हमें दिया हुआ है ₹90,000, सॉरी ₹90,000। 35,000 तो हमें मुकेश को देने का वादा किया है। किसने वादा किया है? धवल और विनोद ने। तो टोटल प्रॉफिट हमारा है 90,000, राइट। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं अश्योर्ड प्रॉफिट टू मुकेश। मुकेश को कितना प्रॉफिट देने का वादा किया है? 35,000। किसने वादा किया है? धवल और विनोद ने। यानी कि अगर मुकेश को 35,000 नहीं मिलता तो जितना अमाउंट कम मिलेगा वो अमाउंट धवल और विनोद अपने प्रॉफिट में से मुकेश को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हमारा जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है वो देख लेते हैं। मुकेश, धवल एंड विनोद, 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है। 90,000 इंटू 1/3, 90,000 इंटू 1/3, 90,000 इंटू 1/3, तीनों को इक्वल प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि तीनों को मिलेगा 30,000। तो अब देखो, हमने मुकेश को तो वादा किया था कि भाई आपको 35,000 मिलेगा, मिल तो आपको रहा है 30,000, यानी अमाउंट ऑफ डिफरेंस निकालना पड़ेगा हमें। क्या ढूंढना है? अमाउंट ऑफ डिफरेंस टू मुकेश। 35,000 माइनस 30,000, यानी मुकेश को 5,000 रुपये कम मिल रहे हैं। सो ₹5,000 ये 5,000 कौन देगा? दे विल बी गिवन बाय धवल एंड विनोद। ये जो 5,000 का डिफरेंस है वो धवल और विनोद चुकाएंगे टू मुकेश। कौन से रेशियो में? 1:1 में, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इक्वली, ठीक है। तो अब क्या होगा? तो अब सिचुएशन ये होगा, मुकेश को मिलेगा 30,000 प्लस 5,000, यानी मुकेश विल रिसीव टोटल अमाउंट ऑफ 35,000। जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। धवल का अमाउंट कट हो जाएगा, उसके प्रॉफिट में से 2,500 रिड्यूस हो जाएंगे, यानी धवल विल गेट 27,500 ओनली। और सिमिलरली विनोद का भी यही हाल है, 30,000 माइनस 2,500, so Vinod will also ₹27,500 only, and Mukesh will receive 35,000 as assured by Dhaval and Vinod. ओके, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ रघुवीर इज ₹80,000। यहाँ पे हमें रघुवीर का क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, इन विच ₹12,500 ड्रॉइंग ऑफ द करंट ईयर एंड प्रॉफिट ऑफ ₹17,800 आर रिकॉर्डेड। व्हाट विल बी द इंटरेस्ट एट 6% पर एनम ऑन द ओपनिंग कैपिटल। तो हमें जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 6%, वो करना है ओपनिंग कैपिटल पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओपनिंग कैपिटल ढूंढना। बेसिक सा एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्या करेंगे हम? तो एक सिंपल फॉर्मूला की मदद से हम ओपनिंग कैपिटल ढूंढ निकालेंगे और उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हमें ढूंढना क्या है? बेसिकली ओपनिंग कैपिटल, राइट। तो कैसे फाइंड करना है? क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्लोजिंग कैपिटल कितना है हमारा? द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ रघुवीर इज 80,000। अब जनरली हम कैपिटल में से क्या करते हैं? ओपनिंग कैपिटल में से ड्राइंग को माइनस करते हैं, लेकिन क्लोजिंग में से ओपनिंग में जाना है तो हमें ड्राइंग को क्या करना होगा? प्लस करना पड़ेगा। तो हम उसमें ऐड करेंगे ड्राइंग्स, जिसका अमाउंट दिया है 12,500। अगर ये दोनों अमाउंट को हम ऐड करेंगे
तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 92,500 और उसमें से हमें क्या करना है, प्रॉफिट को डिडक्ट करना है जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 17,800। इसको जो बेसिकली हम ओपनिंग से क्लोजिंग में पहुंचते हैं तो प्रॉफिट ऐड करते हैं और ड्राइंग को लेस करते हैं। अब क्लोजिंग से ओपनिंग में जाना है तो उसका रिवर्स करना है, यानी कि ड्राइंग को प्लस करना है, प्रॉफिट को माइनस करना है, उल्टा करना है और कुछ नहीं करना है। तो सीधा हमें ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे मिल जाएगा। सिर्फ फंडामेंटल याद रखने की ज़रूरत है और कुछ याद रखना नहीं है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं इसमें। तो अगर ये प्लस माइनस करेंगे तो हमारा ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा 74,800 रुपीज़ और यहाँ पे हम उसके बाद इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे 74,700 मल्टीप्लाइड बाय 6%। तो इंटू 6% करेंगे तो हमें अमाउंट मिलेगा 4,482 रुपीज़। एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें सिचुएशन दिया है, देयर आर 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन इक्वल प्रोपोर्शन। तीनों का प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इक्वल है, यहाँ पे इक्वल प्रोपोर्शन दिया हुआ है भाइयों बहनों। देयर टोटल कैपिटल इज ऑफ रुपीज़ 4,50,000। उनका टोटल कैपिटल 4,50,000 है और कैपिटल का प्रोपोर्शन भी दिया है। एक लौता क्वेश्चन जहाँ पे कैपिटल का भी प्रोपोर्शन है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का भी प्रोपोर्शन है, ठीक है, दोनों प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पे हम दोनों को कंसीडर करके आगे बढ़ेंगे। फर्म पेज इंटरेस्ट एट ऑन कैपिटल एट 9% पर एनम। अभी ये जो हमारा पार्टनरशिप फर्म है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% के हिसाब से देता है। पार्टनर सी है, जो तीसरा पार्टनर है, पार्टनर सी हैज़ रिसीव्ड रुपीज़ 73,500 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ पार्टनर सी को मिला है 73,500। डिटरमाइन द अमाउंट पेएबल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी को अमाउंट कितना मिलेगा इंटरेस्ट के साथ, वो हमें डिटरमाइन करना है। तो धीरे धीरे कैलकुलेशन करते हैं और अमाउंट को डिटरमाइन करेंगे। देखिए सिचुएशन क्या है, सबसे पहले सिचुएशन देख लेते हैं। 3 पार्टनर्स हैं ए बी और सी, ठीक है। देयर आर 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी। उनका कैपिटल का प्रोपोर्शन क्या है, 1:3:2। टोटल प्रोपोर्शन हो गया 6। PSR क्या है, इक्वल 1:1:1। टोटल हो गया 3, ठीक है। जो पहले सिचुएशन है उसको नोट डाउन करेंगे तो सॉल्यूशन करना इजी हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, राइट। अब देखिए क्या होता है आगे। तो टोटल कैपिटल हमें दिया हुआ है, टोटल कैपिटल कितना है, हमारा टोटल कैपिटल है 4,50,000। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा टेबल बनाएंगे, पर्टिकुलर्स ए बी और सी। सबसे पहले हम यहाँ पे कैपिटल लिख देंगे। चलो, तो तीनों का टोटल कैपिटल हमें दिया हुआ है 4,50,000 और उसका प्रोपोर्शन है इंटू 1/6, यानी ए का कैपिटल है 75,000, बी का कैपिटल कितना है इंटू 3/6। तो बी का कैपिटल है 2,25,000 और सी का कैपिटल कितना है, तो बचा हुआ वो सी का कैपिटल होगा। सी का कैपिटल है 1,50,000। अब यहाँ पे इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9%। हमें क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है 9%। तो 75,000 इंटू 9%, 6,750। 2,25,000 इंटू 9%, यानी कि 2,0250 और 1,50,000 इंटू 9%, यानी 13,500। ये अमाउंट दिया हुआ है। प्रॉफिट कितना मिलेगा ये अमाउंट हमें नहीं दिया है। और टोटल अमाउंट कितना होगा ये सिर्फ सी का दिया हुआ है,
73,500। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है सी विल रिसीव 73,500। अब देखो इसी के अंदर तो हमारा आंसर छुपा हुआ है। सी को टोटल कितना मिल रहा है 73,500, उसमें से 13,500 तो हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट है, ठीक है। तो 73,500 में से 13,500 माइनस करेंगे, मतलब सी को 60,000 प्रॉफिट मिल रहा है। सी का प्रॉफिट कितना है 60,000। और अभी हमने ऊपर देखा तीनों का PSR तो इक्वल है, यानी अगर सी को 60,000 प्रॉफिट मिल रहा है, इसका मतलब बी को भी 60,000 प्रॉफिट मिल रहा है, और बी को 60,000 मिल रहा है मतलब ए को भी 60,000 मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो इक्वल है, यानी जितना प्रॉफिट सी को मिलेगा उतना प्रॉफिट बी को मिलेगा, उतना प्रॉफिट ए को मिलेगा, यानी तीनों को तो प्रॉफिट तो सेम मिलेगा। तो अब बस सिंपल क्या करना है, इसका एडिशन करना है। तो टोटल अमाउंट रिसीवेबल बाय ए 66,750, टोटल अमाउंट रिसीवेबल बाय बी 80,250, और सी का अमाउंट तो टोटल दिया हुआ है। तो इस हिसाब से हम ये सारे शॉर्ट सम्स का कैलकुलेशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। थैंक यू वेरी मच।